समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग दादा गुरुदेव ओम श्री गंगानाथ जी योगी गुरु सियाग सिद्ध योग है जो ऑटोमेटिक योग है। उसमें आपको करना कुछ नहीं है, केवल ये नाम जप पर ही आधार आराधना है। कलयुग में केवल हरि नाम का जप करने से ही भवसागर नैया पार लग सकती है। और कलयुग में आपको गुरु बनाना जरूरी है। कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, गुरु की अति आवश्यक होती है। गुरु गुरु भगवान से भी बड़े होते हैं। आप देख लीजिए, कृष्ण भगवान कितने बड़े देवों के देव थे, लेकिन उनके भी गुरु थे। जितने भी अवतार है, श्री राम भगवान को देख लो, सबके गुरु है। इसलिए हमारे जीवन में भी गुरु होना अति आवश्यक है। गुरु बिना कुछ भी नहीं है। गुरु की गाथाएं, हम इतनी गाथाएं गाते हैं, वो कभी गुरु चर्चाएं खत्म नहीं होती है। गुरु सियाग सिद्ध योग की किताब से आज ये वीडियो देखते हैं जो गुरुदेव के हाथों से लिखी हुई है, सदगुरुदेव के हाथों से। गुरु क्या है? 5 फरवरी 1988। हमारे धर्मशास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा गाई है। गुरु का पद ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। इसलिए वेदांत धर्म को मानने वाले आजकल संसार के लोग, जिन्हें हिंदू कहकर संबोधित करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा को बहुत महत्व देते हैं। हमारी इसी मान्यता के कारण कुछ चतुर लोगों ने इस पद का एकाधिकार कर लिया है। एक वर्ग विशेष के घर में जन्मा बच्चा जन्म से ही गुरु पैदा होता है। धर्म और गुरु पद का जितना दुरुपयोग इस युग में हो रहा है, आज तक कभी नहीं हुआ। गुरुओं की एक प्रकार से बाढ़ आ गई है। गुरु शिष्य का संबंध इस युग में पूर्ण रूप से आर्थिक आधार पर टिका हुआ है। आज का गुरु पूरे परिवार का स्वतः गुरु बन जाता है। यह संबंध आर्थिक शोषण पनपा रहा है। अतः हमें इस संबंध में गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारे शास्त्रों में गुरु पद की जो महिमा की गई है वह गलत नहीं हो सकती है। फिर इस पद की दुर्गति क्यों हो रही है? हमें इस बात की असलियत का पता लगाना चाहिए कि आखिर गुरु बाल भला क्या है। क्या ऐसे ही गुरु का हमारे शास्त्रों में गुणगान किया गया है? हमारे संतों ने गुरु के बारे में जो कुछ कहा है, उन्हीं गुण धर्म का प्राणी गुरु कहने योग्य है। संत कबीर ने गुरु की महिमा करते हुए कहा है कि कबीरा धारा अगम की सदगुरु दही लखाई, उलट ताही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाई। इसके अलावा सभी संतों ने गुरु की महिमा एक दूसरे से बढ़ चढ़कर गाई है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाई, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाई। उपयुक्त बातों से यही नतीजा निकलता है कि जिसमें गोविंद से मिलाने की शक्ति है, मात्र वही गुरु कहलाने का अधिकारी है, गुरु पद का अधिकारी है। वह काम जो नहीं कर सकता है, उसे कम से कम गुरु कहलाने का तो अधिकार नहीं है। बाकी वह कुछ भी बन सकता है। गुरु एक पद है। इस पर पहुंचने के लिए कई बातों की आवश्यकता होती है। जैसे भौतिक जगत के पदों के लिए निर्धारित भौतिक ज्ञान की जरूरत होती है, उसी प्रकार इस पद पर पहुंचने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि यह पद आध्यात्मिक है। जिस प्रकार लोहे में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में से गुजरने के बाद चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य गहन आध्यात्मिक आराधनाओं से गुजरता हुआ अपने संत सदगुरुदेव की शरण में जाता है। गुरु अगर पात्र समझता है तो अपनी शक्तिपात उस शिष्य में कर देता है जो कि पूर्ण रूप से समर्पित हो चुके हैं। इस प्रकार की शक्तिपात से मनुष्य दिव्य बन जाता है। इस प्रकार वह गुरु पद का अधिकारी तो हो जाता है, परंतु उसे वह पद तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक उसका गुरु पंच भौतिक शरीर में रहता है। जो ही गुरु का शरीर शांत होता है, वे सभी आध्यात्मिक शक्तियां उस शिष्य के शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। इस सभी क्रियाओं का ज्ञान केवल गुरु को ही होता है। हमारे मनुष्य जीवन में गुरु की अति आवश्यकता होती है। गुरु बनाना जरूरी होता है। गुरु के माध्यम से ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, भगवान से मिल सकते हैं। वो मार्ग गुरु के श्री चरणों से होकर ही गुजरता है। गुरु तो आपको इस दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा सदगुरुदेव अगर आपको मिल गया, वो आपको गोविंद से मिला देगा। वही सच्चा गुरु कहलाने का अधिकारी है। ऐसे रुपए लेकर
जो गुरु बनता है वो भगवान से नहीं मिलाता है, और भगवान से मिलाता है वही गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। गुरु एक शब्द है, जो गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु वही है, और गुरु कहलाने का वही अधिकारी है जो गोविंद से मिलाता है। इसलिए आप समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया को गुरुदेव बना लीजिए। उनका जो मंत्र है, मंत्र आप सुन लीजिए सोशल मीडिया से, उसके बाद में आप आराधना कीजिए। जो परिवर्तन आपके जीवन में आएगा, आराधना करने से आएगा, नाम जप करने से आएगा। केवल आपको मंत्र का जप करना है, जो होगा ऑटोमेटिक होगा। और आप समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जो तस्वीर है, उनकी तस्वीर से ऑटोमेटिक आपको ध्यान होगा। 15 मिनट आप ध्यान करके बैठिए, आपका ध्यान लगेगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर आपके जीवन में आपको आराधना हो रही है, आपको कोई समस्या नहीं आ रही है, और आपको क्या चाहिए, आप आराधना कीजिए, जो होगा ऑटोमेटिक होगा। नाम जप कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जो होगा नाम जप से होगा। और अगर आपको दूसरे गुरु और भी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव का आप, अगर आपको फायदा चाहिए आपके जीवन में, तो सदगुरुदेव का वो मंत्र, संजीवनी मंत्र जपना ही पड़ेगा, उनकी तस्वीर से ध्यान करना ही पड़ेगा, तो ही आपको फायदा होगा। इसलिए आप, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है, आप बस सोशल मीडिया पर जाइए और गुरु सियाग सिद्ध योग संजीवनी मंत्र लिखकर दीक्षा लीजिए, और आज से ही ध्यान शुरू कीजिए, और आपको जो मानव जाति आपको मिली है उसका फायदा उठाइए। संजीवनी मंत्र आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, वो सुनकर आज से ही आराधना शुरू कीजिए। बाकी कहने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो कल की चाहेगा। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।